बच्चों में विनय सर पांडे क्लासेस से और फिजिक्स का ये कंटिन्यूअस दौर आपके एग्जाम के हेल्प के लिए और नीट और जेई के हेल्प के लिए, बोर्ड के बच्चों की हेल्प के लिए ये चल रहा है, जो एक बहुत ही आपको मदद करने वाला साबित होगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक लेके आए हैं। ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर के नाम से है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम लोग शुरू करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक में है। सबसे पहले पोटेंशियल यहाँ पे जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि हाई पोटेंशियल आदमी है, इन नेताओं को बोलते हैं ना हाई पोटेंशियल आदमी। बड़े लोग हाई पोटेंशियल मतलब उनका एनर्जी लेवल हाई है, तो पोटेंशियल मीन द सेंस ऑफ स्टेज ऑफ एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल इज पोटेंशियल। तो अगर एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल है तो हाई पोटेंशियल कहा जाता है, लो एनर्जी लेवल है तो लो पोटेंशियल कहा जाता है। तो एनर्जी से एनर्जी लेवल से हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अब बात आती है कि इसका जो पोटेंशियल का यहाँ पर इलेक्ट्रिक में कैसे इसका कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है ये हमको समझना है। देखिए, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज। देखिए वर्क से आया ना, वर्क जो होता है, वर्क हमारा एनर्जी को डिफाइन करता है। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field. Electric field is called potential at that point. ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दो आप समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या है स्टूडेंट्स मेरे प्यारे, देखो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो भी एरिया जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर कोई चार्ज नहीं रहता है, इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए पी पॉइंट पर लाए, इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क होगा दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज Vp is equal to work done to the unit charge. That is Vp का सत्य Vp का से पोटेंशियल एट द पॉइंट या एक्चुअली V से की। अगर किसी की यूनिट होगी, यूनिट क्या बनेगी? W की यूनिट होगी जूल पर कूलम, और इसको बोलते हैं या इसको वोल्ट बोला जाता है। जूल पर कूलम या वोल्ट। This is the real concept means किसी भी यूनिट चार्ज को यहाँ से इनफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल। यहाँ पर W बराबर Q। यह आपको रियल कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल स्केलर होता है, ध्यान दीजिए। पोटेंशियल स्केलर मतलब ये अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और जो पोटेंशियल है ये स्केलर होता है। तो अब हम आगे क्या देखेंगे?
देखिए अब यहाँ पे आता है दूसरी जरूरी बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलेंगे पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखिए जरा, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज लेंगे ए और दूसरा चार्ज लेंगे बी। यहाँ पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पे चार्ज ले लिया हमने, चार्ज क्यू को यहाँ से ए तक लाएंगे, ठीक है। क्यू चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन सपोज दैट डब्ल्यू। जैसे अभी ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी समझाया ना आपको पोटेंशियल कैसे समझाया कि इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़ा और यहाँ तक लाया, ठीक है। वर्क डन W1 ये पॉइंट बताया, तो यहाँ का पोटेंशियल भी होता है। और ये और समझाएंगे हम आपको, बिल्कुल सेम कांसेप्ट देखिए। वहाँ इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाएंगे, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। तो ये जो वर्क डन है ये W है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जरा इसको देखिए, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, देखिए आप ला कहाँ से रहे हैं, बी से, कहाँ तक ला रहे हैं, ए तक। तो फाइनल कौन सा हुआ, फाइनल हुआ ए, और स्टार्टिंग कहाँ से किया बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन बाय क्यू। ये कॉन्सेप्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं, अगर हम इसी चीज से, इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान पूर्वक सुनेंगे, पोटेंशियल को डिफाइन करें तो यहाँ पर देखिए आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बी यहाँ का पोटेंशियल बी है, माइनस यहाँ लिखेंगे बी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, बिल्कुल वही केस देखिए, इज इक्वल टू W बाई क्यू। आप ये जान लीजिए बी इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लिया जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट में 0 से चलते हैं, ऐसे इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग 0 लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होगा, या यहाँ से क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू W बाई Q। ये बात हो रही है, दोनों सेम चीजें हैं, केवल इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होने की वजह से ये आपका B इज इक्वल टू W बाई Q। तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखा, एक पार्ट इज द पोटेंशियल एंड पार्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट
होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो जैसे पोटेंशियल मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डेल्टा V, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डेल्टा x। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डेल्टा V, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। ये पीजी का मेन कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज डेल्टा V बाय डेल्टा x। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत ही फायदा करेगा। और दूसरी बात, इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर होता है। दूसरी बात ये समझिए कि ग्रेडियंट फिजिक्स में चार जगह आता है। ग्रेडियंट एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। चार जगह आएगा। सभी जगह हम आपको डिस्टेंस से ही यहाँ पे डिवाइड करना है। जैसे बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की, तो प्रेशर ग्रेडियंट में चेंज इन प्रेशर बाय डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेते हैं। इट इज वेक्टर, ये क्या चीज है? वेक्टर है। तो विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखने के और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसे लिख सकते हैं, या एक रिलेशन आपको दे देंगे, फिर हम आपको बताएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, ये अलग से समझाते हैं आपको, एक रेडी बना के फिर डेरिवेशन करके समझाते हैं। इंपॉर्टेंट रेडी समझिए इसको। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन भी दिया है। डेरिवेशन जो है जेई और नीट के बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता है, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फार्मूला अलग न होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये देखेंगे बच्चे, रिलेशन between potential gradient and electric field। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है? देखिए ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं यहां से ये डिस्टेंस मान लीजिए डेल्टा x है, या फिर ऐसे समझिए कि यहाँ एक चार्ज ले लेते हैं Q, चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर एक चार्ज लेंगे Q नॉट, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो इनके बीच ये डिस्टेंस हम लोगों को लेना है x, और यहाँ B का डिस्टेंस, और A का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। Q नॉट को हम A से B तक लाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q0 फ्रॉम A to B, वर्क डन हो जाएगा A से B तक लाएंगे पोटेंशियल VB माइनस VA इंटू Q0, अभी अभी बताया गया VA या VB माइनस VA W बाई Q0, अभी अभी इसके बारे में हमने सिखाया। इसको हम कह सकते हैं डेल्टा V और इंटू Q0, ये हो गया वर्क डन। फिर आपको पता है कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम Q0 यहां से यहां तक लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा x। फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, फोर्स लगेगा QE और डेल्टा x। ये फोर्स हमको फील्ड यहां पर देखेंगे, इसको यहां से लेकर यहां आ रहे हैं, ये वर्क नेगेटिव वर्क होगा। Q0 को हम A से B ले जा रहे हैं, ये वर्क नेगेटिव होगा, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन उधर है, आप ला इधर रहे हैं, इसे फ्रिक्शन में होता है, फ्रिक्शन उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क नेगेटिव होता है, बिल्कुल सेम केस यहाँ है। अब ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा V Q0 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे चार्ज Q0 लाए तो Q0 लिख देंगे माइनस Q0 E डेल्टा x। जैसे ये पार्ट है ना, मतलब अगर नीट हो जाए ये बच्चे देखना चाहेंगे इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वो डेरिवेशन नहीं, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। Q0 से Q0 कैंसिलेशन आ गया। अब देखिए E वैल्यू हमें क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू मिलेगा माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। ये रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है। ये रिलेशन आपको बोर्ड में 3 मार्क्स का दिला सकती है। ये रिलेशन अगर डेफिनेशन के साथ आया तो वो भी ज्यादा मार्क्स दिला सकती है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान पूर्वक आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम इस रिलेशन को और तरह से और भिन्न तरह से देखिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डेल्टा V बाई डेल्टा x के बराबर होता है माइनस के साथ, या इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dV बाई dx या dV बाई dr लिख सकते हैं। x डायरेक्शन में है तो हम x लिखेंगे, y में है तो y लिखेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम r लेके चलते हैं इस तरह से। जैसे अगर हमको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा की जगह dv यूज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x, ऐसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह से हम लोग लिख सकते हैं। वेक्टर में लिखना हो इन वेक्टर फॉर्म, जैसे अगर ऐसे लिख सकते हो
ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई, अगर एक्स डायरेक्शन में लिखना है डी एक्स वाई कैप लगाओ, अगर मान लो इन 3D फॉर्म में लिखना हो इन 3 डायमेंशन में यूज करना होगा तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, देखिए ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई के, ई वाई क्या लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स जे है, और ई जेड क्या लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी वाई लिखना चाहिए डी जेड के है। ये देखिए आप डायरेक्शन, अगर नेट लिखना चाहिए टोटल फील्ड हो जाएगा ई एक्स वेक्टर, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ई एक्स वेक्टर ई वाई वेक्टर और ई जेड वेक्टर, ये टोटल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई और डी वी बाई डी जेड, दैट इज वैल्यू ऑफ ई एक्स ई वेक्टर। ये 3D में हो गया। तो इस तरह से बहुत तरह से हम लोग जितने भी तरीके हो सकते हैं इनके रिलेशंस, कितने तरह से कितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स ये डिस्कस कर सकते हैं, ये सभी हम लोग सीखेंगे। अब इसमें देखिए और भी बहुत बातें हैं देखना है। जैसे ई आपने देखा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, या अगर इंटीग्रेट कर दें तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये वेक्टर में लिखना हो दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये देखिए एक तो ये याद होना चाहिए, एक ये फार्मूला जो ब्लॉक में बंद है वो फार्मूला को याद होना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोगों को मिलता है। अब इसमें जैसे ज्यादातर ये जो केसेस होते हैं, ये जो केस मैंने बताया, वो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, तब इस तरह का केस हम अप्लाई करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी न कर रहा हो, कांस्टेंट फील्ड दे रहा हो, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तब क्या दे देगा, देखिए E इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स तो होता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड आती कहाँ पे है, ये जरा चेक कर लेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यहाँ पर जैसे प्लेट लेते हैं, ये एक पॉजिटिव प्लेट ले लिए और ये नेगेटिव, अब इसके बीच में जो फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से बनती है। अब यहाँ पर क्या बनता है, E इज इक्वल टू बनता है इसका पोटेंशियल V1, इसका V2 और इनके बीच का D, तो V1 माइनस V2 बाई D, इसको ऐसे याद कर सकते हो E इज इक्वल टू V बाई D, और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं इज इक्वल टू V बाई D। इस तरह से सारे रिलेशंस आपको देखो, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 4-5 तरह से इस फार्मूला को हम लोग लर्न कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब जो है आगे देखेंगे
इस पर एक दो अच्छे सवाल पहले देखिए। पहला प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत अच्छा ही, बोर्ड लेवल भी, जेईई लेवल, सब लेवल उसमें इंक्लूडेड। पोटेंशियल इन ए रीजन, potential in a region E is equal to, sorry, B is equal to 2x square volt. What is electric field? What is electric field at -200? ये पहला सवाल है। इस तरह से सवाल आपके नीट में भी आए हैं, जेईई में भी आते हैं। अभी आप लेवल बढ़ा लेंगे पहले समझाने के लिए। तो v इक्वल टू 2x स्क्वायर है, अभी आपको बताया गया। e होता है -dv/dx। सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो e इक्वल टू -dv/dx, ये देखिए dx, b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, दो बाहर ले लेंगे, 2x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है -4x, और इसका जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे -2 0 0, -2 की वैल्यू इसमें रखेंगे 8 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि जहां पर x है उसके प्लेस में -2 रखेंगे। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जेईई में भी आया है, नीट में भी आया है, और सभी जगह है, बोर्ड में भी पूछा गया है। पोटेंशियल इन ए रीजन E is equal to 6x minus 2x square y plus 8xy minus 8y plus x square z। देखिए थ्री का रिलेशन हो गया। तो पॉइंट चार्ज टू गुलाम placed at origin, what is electric force on this charge? देखिए पोटेंशियल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है, ये पॉइंट चार्ज रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, ओरिजिन पे रखा गया है। ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज टू गुलाम, तो यहाँ पे इसके पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ का ओरिजिन का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। अगर हमें ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि वो कितना लगेगा, F इक्वल टू QE। ये तो सबसे पहले E पता होना चाहिए। E पता होने के बाद चार्ज वैल्यू हमें दे रखा है, तो हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कैसे निकाली जाए इसको समझिए। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी का सवाल है। तो इसमें सबसे पहले हम EX निकालेंगे। EX का मतलब होता है डेल V बाई डेल S। तो हम इसका वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करेंगे EX के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियली। जैसे 6x का करेंगे तो 6 आएगा माइनस x के रिस्पेक्ट में करोगे तो i कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, केवल x वेरिएबल। तो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का 2x 2 या 4xy, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट a y z, फिर इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा +2x z। ये समझना है कि ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सब बाकी सब x को छोड़ के y को z को कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट नंबर जैसा प्लस बाकी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वेरिएबल अदर सब कांस्टेंट। जैसे e y ले रहे हैं तो माइनस डेल e बाई डेल y करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, फिर माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे 8x z, इसका होगा -8 तो इसका हो जाएगा 0। z के रिस्पेक्ट में e है इक्वल टू माइनस डेल e बाई डेल z, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +8x y हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, वहां बचेगा x स्क्वायर। ये देखिए इतना सारा हुआ। अब पॉइंट कौन लेना है? पॉइंट लेना है बच्चों ओरिजिन मतलब 0 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0। तो हमको क्या करना है कि सभी x y z की वैल्यू 0 0 रखनी है, तो हमको सर 0 रखोगे यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ सर 0 रखोगे तो -8 मिलेगा, यहाँ सब 0 रखोगे तो 0 मिलेगा। तो हमको फाइनली मिला क्या यहाँ से देखा जाए तो हमने बताया है नेट ई वेक्टर होता है माइनस डेल v बाई डेल x i है प्लस डेल v बाई डेल y j है डेल v बाई डेल z k है। ठीक है, अब देखिए ई वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस हम आगे ले लेंगे डेल v बाई डेल x, इसकी वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ पे देखिए फाइनली 6 है, लिखेंगे 6i है, डेल v बाई डेल y ये देखिए वैल्यू रखने के बाद -8 मिली है, -8 1 है, फिर डेल v बाई डेल z 0 मिला है, 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, तो ई वेक्टर की वैल्यू आपको मिल गई -6i है प्लस 8j है। अब इसका मॉड निकालेंगे तो फील्ड वैल्यू आ जाएगी। ई वेक्टर का मॉड ए लेते हैं, मॉड आपको आता होगा निकालना, ई वेक्टर का मॉड रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 36 64 मतलब 10 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब फोर्स वैल्यू यहां लिखा हुआ है, q चार्ज वैल्यू कितना दे रखा है 2 और e की वैल्यू कितना पाए हैं 10, देन फोर्स वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर। ये वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। आज बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात आपने सीखी है, वो थर्ड बात की होती है में सिखाया गया है यहाँ पर। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसी जस्ट आगे लेकर के अगले दिन आएंगे। धन्यवाद।